बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको लिए चलेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से खिताब कर रहे हैं। तो आप नहीं रोक सकते, लिहाजा क्या आप उसको आगे करेंगे कि आप उसकी जो नई जहतें हैं टेक्नोलॉजी की वो आपको नुकसान ना पहुंचाएं बल्कि फायदा पहुंचाएं। अब यहां पर जो हमारा प्रिंट मीडिया का ताल्लुक है उसमें हमारा ये पूरी कोशिश है कि हमने वो तमाम इक़दामात हम करें जिससे कि हमारे जो फौरी तौर के ऊपर क्राइसिस है वो रिजॉल्व हो, लेकिन अल्टीमेट क्राइसिस खुद हमने मिलजुल के रिजॉल्व करना है। और अल्टीमेट क्राइसिस में सबसे पहली बात यह है, हमें एक, अगर आप कहते हैं तो हुकूमत आपकी मदद करने को तैयार है, लेकिन बेस्ट प्लेटफॉर्म CPN नहीं होगा जो ये मॉडल स्टडी करे कि ये मीडिया को जो अचानक क्राइसिस आया है ये क्यों आया, और आप अपनी एक रिपोर्ट लें और उसमें वजूहात बताएं कि ये क्राइसिस जो है वो क्यों आया, उसमें हुकूमत की कितनी जिम्मेदारी है, उसमें बाकी चीज़ों की कितनी जिम्मेदारी है, ताकि आइंदा इसको इस तरह की जो बातें हैं उनसे बचा जा सके। तो एक तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी कि आप इसको ज़रूर लेके आगे बढ़ें। दूसरा ये है कि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि हम शॉर्ट टर्म में पूरी तरीके से हम मीडिया वर्कर्स के साथ खड़े हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी मुश्किलात होंगी उसमें आप हमें अपने शाना बशाना पाएंगे और हम इंशाअल्लाह जो भी मदद हम कर सकते हैं वो इंशाअल्लाह हम करेंगे। तीसरा जो इस वक्त है कि मीडिया का इंटरेस्ट पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ होना चाहिए। मीडिया का पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ, बाज़ जगहों के ऊपर हम मिसाल के तौर के ऊपर, मैं गिला नहीं कर रहा तो चूंकि फ्री मीडिया है, लेकिन कुछ हमारे इंटरेस्ट है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, مثلا CPAC हमारी मईशत की इस वक्त एक रीढ़ की हड्डी है। अगर CPAC को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि जो चाइनीज ना तो जुबान हमें आती है, ना उनका मीडिया यहाँ पर इतनी अच्छे तरीके से उसका तारुफ है यहाँ पर। लिहाजा जो वेस्टर्न नैरेटिव है वो हम कभी जानबूझकर और कभी गैर इरादी तौर के ऊपर हम वेस्टर्न नैरेटिव जो एंटी CPAC है, एंटी चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप है, उसको हम अपना हमारा जो लोकल मीडिया है उसको बाय करता है और उससे हमारे जो कोर इकोनॉमिक हमारा के लिए जो इंटरेस्ट है वो हर्ट होता है। फिर बड़ी और बातों के ऊपर जब तक हमारे यहाँ हम अपने इवेंट्स को, जब तक हम अपने यहाँ एक फील गुड फैक्टर क्रिएट नहीं करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी इकोनॉमी ऊपर नहीं जा सकती। मसलन हमें सबको ये ज़रूर आता है, हमें पता है कुछ हमारे भी फेलियर्स हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि हमारे फेलियर नहीं है। मसलन एक्सॉन ने $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की है, कोई मीडिया में पता ही नहीं चला किसी को। सऊदी अरब यहां पे आ रहा है और इस रीजन की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, दुनिया की तीसरी बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगाने जा रहा है, और हमारा मीडिया ने उसको टोटल जो है वो निगलेक्ट किया। फिर जो हमारे अपने त्यौहार हैं, देखिए अगर बसंत होगी, यहां पर कोई एक इवेंट होंगे तो ही ये जो बड़ी कंपनियां हैं, चाहे एक्वाफिना है, हमारा नेस्ले है, कोक है, पेप्सी है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और दीगर हमारी, वो सारी आके फिर ही जाके वहाँ पे इवेंट्स में पैसे लगाएंगी। हमने पाकिस्तान को एक बिल्कुल जो था वो एक बिल्कुल क्लोज डोर मुल्क बना लिया हुआ है। इसीलिए अभी जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने पॉलिसी रिव्यू किया है, 66 मुल्कों के ऊपर हम वीज़ा जो है, रिस्ट्रिक्शन जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। अब वो लोग पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान आने से एक ओपननेस आनी चाहिए, पाकिस्तान के मीडिया को पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ नहीं खड़े होंगे और ऐसे ही हम अपने एक खौफजदा रहेंगे बनी बनाई बातों से, तो फिर हम आगे नहीं जा सकेंगे। लिहाजा जो सस्टेनेबल मीडिया है वो तब होगा जब पाकिस्तान की इकोनॉमी सस्टेनेबल होगी। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं होगी तो ये नहीं हो सकता कि मैं ये कहूं कि बाकी सारे इदारे तो नीचे जा रहे होंगे, बस हमारा इदारा ऊपर जा रहा होगा, तो ये तो होना नहीं है। लिहाजा मेरी नज़र में जो पाकिस्तान का एक हमारे जो मीडिया का नैरेटिव है
وہ پرو اکانومی ہونا چاہیے, ہمارا فری ہونا چاہیے اور سسٹینیبل ہونا چاہیے. الٹیمیٹلی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, شارٹ ٹرم میں پوری حکومت انشاءاللہ تعالی میڈیا کے پیچھے کھڑی ہے, پوری حکومت آپ کی مدد کرے گی, لیکن الٹیمیٹلی میڈیا کو حکومت کے جو کمرشل انٹرسٹ ہے, فری ہو ہی نہیں سکتا میڈیا جب تک حکومت کا اس میں کمرشل انٹرسٹ رہے. الٹیمیٹلی میڈیا کو ایک سسٹینیبل ماڈل بنانا ہے جس میں اس کی ڈیپینڈنس حکومت کے اوپر نہیں ہوگی. امریکہ میں کوئی جا کے حکومت کو یا ٹرمپ کو نہیں کہتا کہ مجھے واشنگٹن پوسٹ کو یا نیو یارک ٹائمز کو اشتہار چاہیے تاکہ وہ پرنٹ کر سکے. نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ آلموسٹ سارا ویب کے اوپر چلے گئے. لہٰذا ہمیں ایک سسٹینیبل ماڈل کے لیے پڑھنا ہے. اور میں پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے پی آئی او صاحب ہیں, شفقت جلیل صاحب ابھی جو ہے وہ میرا خیال ہے ابھی یہاں پہ نہیں ہے, لیکن پی آئی او صاحب تو یہیں پہ ہیں, آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں اور جو بھی جس طریقے سے بھی ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں آپ مجھے پوائنٹس دیجئے اور میں انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور انشاءاللہ جس طرح بھی مدد کر سکتے ہیں. ہماری منسٹری انفارمیشن آپ کی اپنی منسٹری ہے, آپ کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ. اور لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ سی پی این ای ایک پروفیشنل رپورٹ ضرور تیار کرائے کہ یہ میڈیا کرائسس ہوا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی ذمہ داری کس کی.